छुपा है कान्हा तू है हर जाई, तेरे दर्शन को तरसे ये नयन, समय अनमोल, समय अनमोल, समय अनमोल, समय अनमोल। मुख से राधे श्याम बोल, समय अनमोल, समय अनमोल। ओ बंसी वाले बंसी बजा, तुझे हम सब बुलाते हैं, मैं नाचूं तू नचा, बंसी वाले बंसी बजा। पंजाब केसरी हमारे साथ एक महंत है सीता रमन दास जी, जो अयोध्या से आए हैं। इन पर प्रभु की एक अपार कृपा है, टैलेंट बोलें या भगवान की कृपा बोलें। ये भजन युगल में बोलते हैं, दोनों भाषा में बोलते हैं, लड़की की आवाज में भी और बंदे की आवाज में भी। हम उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, दो आवाजों में कैसे बोल देते हैं। ये हमें गाते गाते स्केल थोड़ा हाई कर दिए और हाई की वजह से मेरी स्केल चढ़ी और उसके बाद ऑटोमेटिक मेरी पतली आवाज़ हो गई और मुझे तभी से ही लेडीज वॉइस में गाने का एक्सपीरियंस आ गया और तभी से थोड़ा बहुत रियाज किया और आज 35 सालों से मैं लेडीज आवाज़ में गाता हूँ। अब तो बहुत सारे हो गए हैं। इससे पहले इंडिया में हम 4 ही थे, जो एक आप सुने होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेश कुमार एंड पार्टी फ्रॉम बॉम्बे, उनकी कई कंट्रियों में उनकी ग्रुप जाती थी और अब वो गुजरात से वो हैं लेकिन बॉम्बे में रहते थे। और उनकी भाई एक नरेश कनोडिया जी थे जो गुजराती फिल्म के सुपरस्टार थे, तो उनका कोरोना में शरीर पूरा हो गया और हम बॉम्बे में ही 25 साल तक वहाँ रहे। ऐसे प्रोग्राम के वजह से जहाँ तहाँ जाना हुआ, लेकिन ये माता की कृपा समझिए, भगवान की कृपा है। हाँ, जो हमें गाते गाते ही ऐसे आवाज़ ऑटोमेटिक चेंज हो गई और तब से मैं ज़्यादा लेडीज वॉइस में ही गाता हूँ। जेंट्स वॉइस में गाने पे मेरी आवाज़ लग जाती है। मैं ज़्यादा जेंट्स में बात भी नहीं कर पाता हूँ, बात करता हूँ तो बहुत स्लो में ही बात करता हूँ, जो ताकि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। और लेडीज़ में मैं गाते रहता हूँ घंटों, कई घंटों गाता हूँ, कई दिन लगातार भी प्रोग्राम रहता है तो मेरी आवाज़ नहीं लगती। हमारे दर्शकों को कुछ गा के भजन सुनाएंगे जो आपको अच्छा लगता है दोनों भाषाओं में। ज़रूर, ऐसी आपकी इच्छा है, छोटी सी आपको एक आवाज़ में। नींद हमारी कान्हा तूने चुराई, कहाँ छुपा है कान्हा तू है हर जाई, नींद हमारी कान्हा तूने चुराई, कहाँ छुपा है कान्हा तू है हर जाई, तेरे दर्शन को तरसे ये नयन, समय अनमोल, समय अनमोल, समय अनमोल, समय अनमोल। मुख से राधे श्याम बोल, समय अनमोल, समय अनमोल, समय अनमोल, समय अनमोल। ये एक भगवान की कृपा है आप पर, जो आप इतनी आवाज़ों में भजन गाकर जहाँ पर जो भक्त हैं उनका एक भक्ति के साथ तो जोड़ रही है, उनका खासा मनोरंजन भी कर रहे हैं। गाते तो थे बचपन में, स्कूल में भी गाते थे। वो हमारे टीचर थे, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो वो 1 घंटी जो था ना संगीत का था, तो उसमें हम बचपन में भी 3री क्लास में थे तभी से गाते थे। और वो गाना था
नाच मेरे बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। तभी हम किशोर जी का। वन क्लास में पढ़ते थे और हम साहेबगंज बोरियो में तभी थे। हमारे पिताजी बीएसईबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़े हुए थे और हमने उसमें सर्विस भी 6 साल किए, लेकिन फिर हम छोड़ दिए। फिर हम चले आए दिल्ली में, दूरदर्शन में हो गया था। हम बैकग्राउंड आवाज़ देते थे, जैसे लेखू भंवर टेली फिल्म निकला था तो उसमें मेरे बैकग्राउंड ही आवाज़ में पीछे से बैक साइड से आवाज़ देता था मैं। यानी कि आप कलाकार भी हैं। प्रभु की कृपा ऐसी है, माता की कृपा ऐसी है, तो कलाकार भी बना दिए। उन्हीं की इच्छा से मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई तो नाम मात्र किए, लेकिन संगीत के ऐसी माता सरस्वती की कृपा बनी रही जो मैं देश विदेशों में जहाँ तहाँ मैं घूमते रहा और लगभग 36 साल से मैं भ्रमण कर रहा हूँ इस भारत भूमि पे। और संतों की सेवा में फ्री सेवा करता हूँ, जो उनके प्रसाद स्वरूप से जो हमें देते हैं वही लेते हैं, और नहीं तो हम डिमांड नहीं करते। अयोध्या से हैं और हमारे गुरु गद्दी हैं, और हमारे गुरु गद्दी समस्तीपुर सीताराम ठकुरवारी शीश महल था, अभी शीशा निकाल दिया गया है। तो अभी हमारे बड़े गुरु भाई हैं श्री राम बिहारी दास जी रामायणी हैं, वो राम कथा कहते हैं। वो भी कोई विशेष डिमांड नहीं लेते हैं, प्रसाद स्वरूप जो उन्हें आप दे देंगे भेंट स्वरूप वही लेते हैं। अभी वो अयोध्या से अभी चले गए हैं, अभी वहाँ रामर्चा यज्ञ होगा 23 तारीख को। और हमारे महंत श्री महाराज नरेंद्र दास जी से लगाव ऐसा हो गया जो नहीं कहे आना है, क्योंकि आपने हमारी महंताई में नहीं आए तो आपको आना है, तो फिर मैंने टिकट कुछ बनवा और ली। सुनाएंगे हमारे दर्शकों को जो लाइव आपको देख रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे जो अध्यात्म से जुड़े, और विशेष करके हमारे महंत महाराज जी रामेश्वर दास जी भी बोले कि कलयुग में, कलिकाल में इस समय हनुमान जी हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसे तो पंचदेव हैं, जैसे चित्त जल पावक गगन समीरा, ये तो प्रत्यक्ष हम दर्शन कर रहे हैं। सूर्य को, चंद्रमा को, हवा को महसूस करते हैं, देख नहीं पाते हैं। जल को देख पाते हैं, अग्नि को देख पाते हैं। तो ये पंच तत्व है, पंच देवता है, इन्हें भी हम मानते हैं। लेकिन हमारे श्री हनुमान जी जो हैं, इनको माता जानकी जी ने लंका में ही इन्हें अपना पुत्र माना था, और वहीं इनको आशीर्वाद स्वरूप में उनको वरदान दिया कि अजर अमर गुण निध सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। और तब से तुलसीदास जी ने, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो उनमें आप सुनते होंगे कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हमारे कलयुग के जो देवता हैं वर्तमान में, ये हमारे अनादिकाल तक रहेंगे। जब तक ये राम कथा होती रहेगी तो हमारे हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजमान रहेंगे इस भारत भूमि पे। विशेष करके ये कर्म भूमि है, भारत भूमि ही एक ऐसा भूमि है जो कर्म भूमि है। यहाँ तो कर्म करने के लिए, देवताओं को भी कर्म करने के लिए इस भारत भूमि पे अवतार धारण करना पड़ता है। विशेष हम यही कहेंगे कि आप लोग, सनातन धर्म है, सनातन धर्म अनादि काल से चला आ रहा है, और बाकी जो अनेक पंथ निकले, अनेक जो धर्म निकले हैं, ये सब सनातन के ही एक अंग हैं। गुनाकर सुनाएंगे कोई और गीत, भजन कोई अच्छा सा? जरूर 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 जरूर। ओ बंसी वाले बंसी बजा, तुझे हम सब बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा, बंसी वाले बंसी बजा, तुझे हम सब बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा। ये थे सीता रमन जी जो अयोध्या से जहाँ पर आए थे। इनको एक मैं कहा, इनको जो भगवान की तरफ से अपार कृपा है कि ये लड़की की आवाज़ में भी भजन गा सकते हैं एक ही बार में, और लड़के की में। और इनका यही कहना है कि भगवान की जो भी कुछ होता है उस ऊपर वाले की मर्जी से होता है। हमें भगवान का
सिमरन करना चाहिए। और इन्होंने हनुमान जी के जो अवतार के बारे में भी हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुकेश रैना, पंजाब केसरी, आरसपुरा।